प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययन पुस्तक के अंतर्गत वेद विषय प्रवेश नामक प्रथम पाठ के 2 अंशों को अर्थात 2 भागों को आप पढ़ चुके हैं। अब हम तृतीय भाग के विषय में जानेंगे और विस्तार से समझेंगे। वेद का प्रसंग चल रहा है तो यह आवश्यक है कि वेद का लक्षण आचार्यों ने क्या किया है, इसलिए हम क्रमशः अन्य आचार्यों के द्वारा प्रदत्त लक्षणों को जानेंगे। आपस्तंभ नाम के आचार्य ने कहा है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्रात्मक शब्द राशि और ब्राह्मणात्मक शब्द राशि इन दोनों को वेद कहा जाता है। सायणाचार्य जी ने कहा है कि मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि वेद, मंत्र और ब्राह्मण से युक्त जो शब्द राशि है उसे वेद कहा जाता है। लगभग इन्होंने आपस्तंभ के ही भावों को ग्रहण किया है। मंत्रो मननात् इस प्रकार का वाक्य वचन निरुक्त में देखने को मिलता है कि जो मनन करने से प्राप्त हुए उन्हें मंत्र कहा जाता है, या चिंतन करने की अवस्था में ध्यान करते हुए जो प्राप्त हुए, इसीलिए कहा मंत्रो मननात्। यस्मात् कर्म तदुपकरण देवतादेह ज्ञानम भवति स मंत्रः। अब मंत्र क्या है इसे स्पष्ट किया कि जिसके माध्यम से क्या किया जाना है, किसके माध्यम से किया जाना है, वस्तुतः उस कार्य का देवता कौन है, इन समस्त विषयों का जिससे ज्ञान हो उसे हम मंत्र कहते हैं। और मंत्रों का एक और वैशिष्ट्य यहाँ समझाया गया कि येषाम मननेन आपदः त्राणम आपनोति मनुष्यः ते मंत्राः, अर्थात जिनके चिंतन से, जिनके उच्चारण से, जिनके मनन से समस्याओं से ग्रस्त मनुष्य अथवा आपदा से ग्रस्त मनुष्य रक्षा के लिए जब प्रार्थना करता है और जिनका प्रयोग करता है, ऐसे मंत्र कहे जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वस्तुतः ये जो जिन हम वेदों की चर्चा हम कर रहे हैं, और हमने जाना कि मंत्रात्मक शब्द राशि और ब्राह्मणात्मक शब्द राशि वेद है, तो मंत्रात्मक शब्द राशि जिसे संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ये संहिताएं कितनी प्रकार की होती हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। प्रमुख रूप से 4 प्रकार की संहिताएं होती हैं: ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। पुराकाल में कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने वेद का विभाग किया। क्रमशः उन्होंने अपने 4 शिष्यों को एक एक वेद को दिया और कहा कि अब आप इसका प्रचार प्रसार करें। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पारस्कर गृहसूत्र में एक वचन आता है, द्वादश द्वादश वा प्रतिवेदम, अर्थात 12 वर्ष एक वेद के अध्ययन करने के लिए निर्धारित थे। अब एक वेद का अध्ययन से तात्पर्य हो गया वेद के एक अंश का, एक शैली विशेष का। तो इस प्रकार से संपूर्ण वेदाध्ययन करने के लिए 48 वर्ष अपेक्षित हैं और वेदाध्ययन करने से पूर्व उपनीत होना आवश्यक है। इस प्रकार से यदि हम समझें कि सामान्य बालक 8 वर्ष की अवस्था में उसका उपनयन होता है, क्योंकि वचन है अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयेत गर्भाष्टमेवा, तो 8 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा वेद पढ़ने जाएगा तो क्रमशः वो चारों वेदों का अर्थात चारों शैलियों का जब वो अध्ययन करेगा तो 56 वर्ष की अवस्था में उसका अध्ययन पूरा होगा। कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने जब ये देखा कि अब कलिकाल समीप में है और मनुष्य का आयुष्य घटता जा रहा है, तो ये संभव नहीं है कि वह 48 वर्ष तक अध्ययन कर पाए। इसलिए उन्हें भगवान की प्रेरणा हुई और उन्होंने वेद को 4 अन्य अलग अलग शिष्यों को दिया और उनसे कहा कि अब तुम इस अंश विशेष का प्रचार प्रसार करो, जिसके कारण ये 4 वेद हमें देखने में आते हैं। अब हम इनके विविध लक्षणों को जानेंगे कि चारों वेदों का क्या वैशिष्ट्य है अथवा क्या लक्षण है। ऋग्वेद को ऋग्वेद कहने के पीछे कारण क्या है? इसमें पूर्व पद है ऋक्, तो ऋक् किसे कहते हैं? तो कहा ऋच्यते स्तूयते ययासा ऋक्, अर्थात जिसके माध्यम से स्तुति की जाती है, अर्थात ऐसे मंत्रों का समूह जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है, ऐसे मंत्रों को ऋक् कहा जाता है। अब स्तुति में क्या होता है? स्तुति में हम क्या कहेंगे? जैसे हम भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर, तो गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम उनके नामों का उच्चारण करते हैं। कैसे?
तो कहा प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम। यहाँ हमने क्रमशः उनके अलग अलग नामों का उच्चारण किया। तो जो स्तुति करने का तरीका है वो कैसा है, जिसमें हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, अथवा वो कहाँ निवास करते हैं उसका उच्चारण करते हैं, अथवा उनका परिवार कैसा है, उनके भाई बहन कौन है, उनकी संतति कौन है, उनके द्वारा किए गए बड़े काम कौन से हैं, उन सब कामों के माध्यम से हम भगवान की स्तुति करते हैं। तो ऐसे मंत्र जिनके माध्यम से स्तुति की गई है वो सब ऋग के अंतर्गत उनका समावेश देखने को मिलता है। ऋग्वेद के बारे में एक और विशेषता आचार्य जैमिनी ने परिभाषित की है, तेषां ऋक् यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था। ऋक् किसे कहा जाता है, जहाँ पर अर्थ के अनुसार पाद की व्यवस्था हो। हम जानते हैं कि जब भी कोई हम श्लोक पढ़ते हैं, यहाँ श्लोक के माध्यम से समझना ज़्यादा सरल होगा, श्लोक पढ़ते हैं तो अनुष्टुप छंद के श्लोक में 4 पाद होते हैं। तो जहाँ पर पाद अर्थ के अनुसार हों, इस प्रकार की ऋचाएँ होती हैं। तैत्तिरीय संहिता में एक वचन आता है, यद वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्यद्रिचा तद्दृढ़म्। अर्थात यजुर्वेद के द्वारा प्रतिपादित जो होता है यज्ञ में, जो साम के द्वारा प्रतिपादित होता है, ये दोनों क्या होता है, शिथिल होता है। शिथिल का तात्पर्य हो गया ढीला, और जो ऋचा के द्वारा किया जाता है वह सब दृढ़ होता है। इस प्रकार का वचन तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। ये भी ऋग्वेद के महात्म्य को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। गीतिषु सामाख्या, अर्थात सामवेद का वैशिष्ट्य बता रहे हैं कि साम किसे कहते हैं, उसका क्या वैशिष्ट्य है। तो कहते हैं जहाँ पर गीति परक मंत्र हों, क्योंकि प्रत्येक मंत्र पर गान नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसे मंत्र जिनके ऊपर गान किया जा सके उन्हें ही साम कहा जाता है। शेषे यजुशब्दः, अब बताते हैं कि यजुर्वेद किसे कहते हैं। ये यजुः क्या पद है, क्योंकि यजुर्वेद में 2 पद हैं, यजुः और वेद। तो ये यजुः क्या चीज़ है, तो कहा शेष के अर्थ में यजुः शब्द कहा गया है। तो अब शेष क्या है, तो हम जानते हैं कि भाई ऋक् और साम से अवशिष्ट जो बचा उसे हमने अवशिष्ट कहा, वो अवशिष्ट अंश यजुः है। अच्छा, यजुर्वेद की एक और विशेषता है क्या, कि यहाँ पर अनियताक्षरावसानः यजुः। यहाँ पर ये स्पष्ट ना हो कि अब अवसान कब कितनी दूरी पर होगा, यानी कि कितने अक्षरों पर होगा। जब कोई हम मंत्र पढ़ते हैं तो सामान्यतः वो छंदोबद्ध होता है, लेकिन यजुर्वेद में मंत्रों की जो व्यवस्था है, वहाँ पर मंत्र लंबे लंबे होते हैं और गद्यात्मक होते हैं, इसलिए उन्हें याद करना जटिल होता है। कोई भी चीज़ जो पद्यात्मक हो उसे याद करना सरल होता है, क्योंकि वहाँ पर उसका उच्चारण करते समय एक नियत स्थान पर आपको रुकने की आवश्यकता है। लेकिन यजुर्वेद में जो मंत्र होते हैं उनमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती कि इतने ही अक्षर पर रुकना है, इसलिए अनियताक्षरावसान कहा गया। और गद्यात्मक होने के लिए कहा गया क्योंकि वहां पर गद्यात्मक देखने को मिलता है, गद्य के जैसे पढ़ते हैं, इसलिए गद्यात्मकाः मंत्राः अत्र दृश्यन्ते। गद्यात्मक मंत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद में इन तीनों चीजों से भिन्न कुछ नई शैली देखने में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर उसके विषय में अतिरिक्त कुछ नहीं कहा गया है। अब हमने यजुर्वेद की चर्चा की थी ऋग्वेद के पश्चात, तो यजुर्वेद का वैशिष्ट्य है कि यजुर्वेद 2 प्रकार का है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। अब ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद करके 2 भेद, ऐसे 2 भेद किसी भी वेद के देखने में नहीं आए। शाखा का भेद अलग है और वेद का भेद अलग है। तो यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक कथानक है जिसे हमें जानना जरूरी है। वैशंपायन नाम के जो आचार्य थे, उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य। एक बार कोई घटना हुई और उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। वैशंपायन अपने गुरुकुल में आए और उन्होंने याज्ञवल्क्य को कहा कि भाई सभी शिष्यों को बुलाओ और कुछ ऐसा करें कि मेरे को ब्रह्म हत्या के इस पाप से तपश्चर्या करके मुक्ति मिल जाए। ऐसी स्थिति होने पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है, उसके लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। ऐसा सुनकर के गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी को क्रोध आ गया कि भाई कितना अहंकार से युक्त है, मैं यहाँ सामूहिक रूप से चर्चा कर रहा हूं और ये जो छात्र है ये अकेले ही श्रेय लेना चाहता है, निश्चित रूप से इसीलिए ऐसा कर रहा है। यद्यपि याज्ञवल्क्य के मन में कोई पाप नहीं था, तथापि उन गुरुजी को इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण गुरुजी जब क्रोध से युक्त हो गए तो उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा कि तुम
मेरे द्वारा दी गई समस्त विद्या मुझे लौटा दो। याज्ञवल्क्य बहुत अच्छे शिष्य थे। उन्होंने योग विद्या के माध्यम से जो पठित ज्ञान था, अधीत अंश का वहाँ पर वमन कर दिया, अर्थात उल्टी कर दी। तो जो अधीत अंश की उन्होंने उल्टी की, उसे वैशंपायन ने अपने अन्य छात्रों को कहा कि तुम तीतर बन जाओ और तीतर बन के इस सब अधीत अंश का जो है भक्षण कर लो, जिससे ये जो है ये निरुपयोगी ना हो जाए, ये व्यर्थ न चला जाए। तो अधीत अंश जो जिसका वमन याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया था, उसे सब शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। तो इसलिए जब याज्ञवल्क्य के पास से वेद का ज्ञान चला गया तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की, और भगवान सूर्य की आराधना करने के परिणाम से भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने चलते रथ पर याज्ञवल्क्य ऋषि को वेद का ज्ञान प्रदान किया। इसलिए शुक्ल और कृष्ण क्या भेद है? तो कृष्ण यजुर्वेद वो वेद हुआ जो कि वैशंपायन के द्वारा प्रदत्त था, और शुक्ल यजुर्वेद वह हुआ जो कि भगवान सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य को दिया गया। इस प्रकार से यजुर्वेद का जो दो प्रकार का विभाग है, यह जानना आवश्यक था। अब हम प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे कि यजुर्वेद की अथवा ऋग्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की पहले बहुत सारी शाखाएं हुआ करती थी, जिनका आजकल लोप हो गया है। तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं पहले प्रचलन में थीं, जिनका आज लोप हो गया है। अब नाम मात्र की 2-3 शाखा देखने में मिलती है। इसी प्रकार से यजुर्वेद की भी शताधिक शाखाएं थीं, जो कि आजकल लुप्त हो गई हैं, और अब 2-3-4 शाखाएं देखने में प्राप्त होती हैं। सामवेद की 1000 शाखाएं होती थी, जिनमें से 2 या 3 शाखाएं ही वर्तमान में हमें दृष्टिगोचर होती हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद की भी 9 शाखाएं प्राप्त थीं, लेकिन उन शाखाओं का भी लोप हो जाने के कारण हमारे पास में 1 या 2 प्रकार की ही शाखा बची है। अब ये जो समस्त वेद राशि है, जिसे सुन करके छात्रों ने याद किया और अपने छात्रों को पढ़ाया, ये हमारे पास यथार्थ रूप में कैसे विद्यमान है, आज तक इसके पीछे रहस्य क्या था? तो उसके पीछे रहस्य ये था कि जब वेदाध्ययन कराया जाता था, तो वेदाध्ययन कराते समय अष्टविकृति पाठ सिखाए जाते थे। अष्टविकृति पाठ सिखाने के कारण जब कभी कोई संदेह उत्पन्न होता, तो अष्टविकृति पाठ याद होने के कारण जब उन पाठों को पुनः स्मरण करते, तो पुनः पूर्व अवस्था वाला मंत्र प्राप्त हो जाता था। निश्चित रूप से ऐसा विज्ञान होने के कारण, ऐसा स्मृति का विज्ञान होने के कारण आज वेद राशि हमारे पास उसी रूप में व्याप्त है जैसी ऋषियों के द्वारा दी गई थी। तो अष्टविकृति पाठों में क्रमशः हम एक एक पाठ का नाम और उनके वैशिष्ट्य के बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं जटा पाठ के बारे में। यहाँ पर 2 पदों को अनुक्रम और संक्रम रीति से संधि करते हुए बिना अवसान के पढ़ा जाता है। दूसरा है माला। यहाँ पर क्रमशः समस्त मंत्रों के पदों का उच्चारण किया जाता है, जिसमें आधारभूत तत्व क्रम पाठ रहता है। माला जैसा कि शब्द से अभिप्रेत है, हमने माला का जो स्वरूप लोक में देखा है, वैसा ही स्वरूप मंत्रों के उच्चारण से बन जाता है। तीसरा है शिखा। जैसे जटा पाठ होता है, उसी का अनुवर्तन इसमें देखने को मिलता है। यहाँ बीच बीच में तीसरे, छठे और 9वें चरण में 3-3 पदों का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थ पाठ है रेखा पाठ। कहीं कहीं पर क्रम पाठ के अनुसार, कहीं कहीं पर क्रम को व्युत्क्रम करके अर्थात उल्टा करके, कहीं कहीं पर 2 पदों के मध्य में अथवा 3 पदों के मध्य में एकत्र पाठ किया जाता है। यह विधि रेखा पाठ कहलाती है। ध्वज पाठ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ध्वज जैसा लहराता रहता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम से लेकर क्रम पाठ के प्रक्रिया के अनुसार 6 पदों का उच्चारण करके फिर पुनः इसका उल्टा व्युत्क्रमेण उन्हीं पदों का पुनः उच्चारण करके 6 पदों का उच्चारण व्युत्क्रम रीति से करते हुए इस प्रकार से 6 पदों का उच्चारण किया जाता है। दंड पाठ, डंडा जिसे हम लोक भाषा में कहते हैं, जहां पर
क्रम पाठ के दो दो पदों को क्रम के अनुसार 3-3 बार उच्चारण किया जाए, दूसरी बार में उसको उल्टा करके यानी व्युत्क्रम करके उसका उच्चारण किया जाए, वो दंड पाठ होता है। और रथ पाठ में क्रम पाठ के अनुसार जैसा क्रम पाठ हम करते हैं, क्रम पाठ के विपरीत क्रम को जहाँ पर अवलंबन में प्रयोग किया जाए, अवलंबन किया जाए, आधारभूत ग्रहण किया जाए, वह रथ पाठ होता है। घन पाठ जहाँ पर अनुलोम क्रम के अनुसार और विलोम क्रम के अनुसार पदों की एक बार से अधिक आवृत्ति की जाए, उसे घन पाठ कहते हैं। ये हमने संक्षेप में हमने 8 अष्टविकृति पाठों के मूल तत्व को जाना। संहिता पाठ को ही निर्भुज पाठ भी कहते हैं और अन्य जो विकृति पाठ हैं उनको प्रतृण इस प्रकार से कहा जाता है। वस्तुतः इनके लिए एक संज्ञा और प्रयोग में ली जाती है, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ, जिसमें प्रकृति पाठ 3 प्रकार के होते हैं, संहिता, पद, क्रम, और शिष्ट जो बचे अवशिष्ट जितने भी पाठ हैं वो सब विकृति पाठ है। तो ये प्रकृति पाठ जिसे हम संहिता पाठ कहते हैं, प्रकृति पाठ के अंतर्गत दूसरा आ जाता है पद पाठ और तीसरा होता है क्रम पाठ। तो ये विशेष ध्यातव्य विषय है। संहिता के विषय में हम सबसे पहले जानते हैं, सायणाचार्य जी ने संहिता के विषय में कहा है कि मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशिर वेदः मंत्र संहिता भागो पर्यायौ। कहा कि यहाँ जो हम सायणाचार्य जी का जो वचन है कि मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि जो है उसे हम वेद कहते हैं, इसमें जो हम सबसे पहला पद है मंत्र, वो मंत्र जहाँ पर संकलित होती है, मंत्र का जहाँ संकलन प्राप्त होता है, ऐसे मंत्र संहिता वाले भाग को हम संहिता कहते हैं, जहाँ पर मंत्रों का संकलन देखने को मिलता है। सन्निकर्षेण धारयति इति सम्यक् धृताः मंत्राः यस्याम् इति वा विग्रहे संपूर्वकात् दुधाय धारण पोषणयोः इति धातोः तब प्रत्यय स्त्रियां टापि च निष्पद्यते। जहाँ पर अच्छी प्रकार से 2 पदों को संधि करके पढ़ा जाए और वहाँ पर उन संधि के परिणाम से प्राप्त होने वाली जो शब्द राशि है उसका उच्चारण किया जाए, उसे हम संहिता कहते हैं। ये जो संहिता पद है ये बना कैसे है? कहा सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धातु से बना है, जो कि धारण और पोषण के अर्थ में है। यहाँ पर तय प्रत्यय किया गया है और स्त्री के अर्थ में टाप प्रत्यय करने से ये संहिता पद निष्पन्न हुआ है। संहिताओं के बारे में हमने जाना। अब शाखा के विषय में महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि 1विंशतिदा बाहवृच्यम सहस्रवर्त्मा सामवेदः 100 अध्वर्युशाखा 9 अथर्पणो मतः। इस प्रकार से हमने इस श्लोक के माध्यम से शाखाओं के विषय में जाना, जिसको हमने पूर्व में बताया था। अब हम ब्राह्मण के बारे में जानेंगे, क्योंकि मंत्र में और ब्राह्मण में इन दोनों में एक ही साम्य है कि दोनों को वेद कहा जाता है। तो अब हम ब्राह्मण के बारे में जानेंगे। श्रूयते ही ब्राह्मण विषये दयानंद सरस्वती महाभागानां वचनम यत् चतुर्वेद विद्भिर ब्रह्मभिर ब्राह्मणैर महर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेद व्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि। प्रसिद्ध आचार्य दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि चतुर्वेद विद्भिः, चारों वेदों को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं और ऐसे जो ब्राह्मण महर्षि हैं जिन्होंने वस्तुतः इन वेदों को, इन वेद मंत्रों को का साक्षात्कार किया है, उनके द्वारा जो किए गए वेद के व्याख्यान हैं वस्तुतः वही ब्राह्मण हैं। आचार्य जैमिनी ने कहा है शेषे ब्राह्मण शब्दः, शिष्ट अर्थ में ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया गया है। शिष्ट किससे शिष्ट? तो कहा मंत्रात्मक राशि से शिष्ट जो है वो ब्राह्मण हुआ। आपस्तंभ आचार्य के द्वारा कहा गया है कर्मचोदना ब्राह्मणानि, अर्थात कर्म की ओर प्रवर्तित कराने वाले जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वस्तुतः मंत्रों के माध्यम से हम मंत्रों को कहाँ प्रयोग किया जाना है यह हम नहीं जान पाते हैं, और ये मंत्रों का विनियोग वस्तुतः किस स्थान पर, किस यज्ञ में, किस कर्म में है, उसके द्वारा किस विधि का संपादन किया जाना है, तो यह सब स्मरण कराने वाले, कर्म का ज्ञापन कराने वाले ये ब्राह्मण वचन ही हैं। इसीलिए कहा गया कर्मचोदना ब्राह्मणानि। ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति हुई है। और ब्राह्मण में अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में जो प्रतिपादित विषय हैं वो हैं क्रमशः विधि, अर्थवाद, निंदा, प्रशंसा, पुराकल्प और पराकृति। अब ये जो ब्राह्मण शब्द है जो कि ग्रंथवाचक है, वस्तुतः यह नपुंसक लिंग में पढ़ा गया है
और जो जातिवाचक ब्राह्मण शब्द होता है वह पुल्लिंग में पढ़ा जाता है, जैसे कि ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः एवं। और जब वो ग्रंथवाचक होगा तो ब्राह्मणम, ब्राह्मणे, ब्राह्मणानि, ब्राह्मणानि इस प्रकार से रूप चलेंगे, क्योंकि वह नपुंसक लिंग में है। तो ग्रंथवाचक यहाँ शब्द की चर्चा हुई जो कि ब्राह्मण है। हमने ब्राह्मण विषयों को जाना। अब हम जानते हैं कि वस्तुतः कौन से ब्राह्मण किस वेद के अंतर्गत आते हैं। क्रमशः हम देखते हैं ऋग्वेद के ऐतरेय, कौशितकी और शांखायन ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से सामवेद के पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य और जैमिनी, तलवकार अथवा संविधान, आर्षेय, वंश और देवताध्याय नाम के ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। अब हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से अन्य ग्रंथों की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द को लेते ही ब्राह्मण से ही आरण्यक और उसी से उपनिषद की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए हम क्रमशः आरण्यक के विषय में जानेंगे। आरण्यक क्या है? कहा आरण्यकानि ब्राह्मणानाम परिशिष्ट भूतानि। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भूत जो हैं वह आरण्यक ग्रंथ हैं। अब आरण्यक को आरण्यक क्यों कहा जाता है? तो सामान्य सी बात है, ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं जाता उसे हम अरण्य प्रदेश कहते हैं। तो अरण्य में जिसका वाचन किया जाए अथवा जिसका उपदेश किया गया हो, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं वह आरण्यक ग्रंथ हैं। आरण्य शब्द में वही प्रत्यय करने से आरण्यक शब्द बनता है। इस विषय में इसी चीज को स्पष्ट करने की दृष्टि से सायणाचार्य जी ने कहा है, अरण्याध्ययनाद एतद आरण्यकम इतीर्यते अरण्ये तदधीये तेत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते। वेद के अनुसार हम अब आरण्यकों के विषय में जानेंगे। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और शांखायन। सामवेद के छांदोग्य आरण्यकम, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक दृष्टिगोचर नहीं होता है। अब हम उपनिषद के विषय में जानेंगे। हमने पढ़ा था, जाना था कि ब्राह्मण से ही आरण्यक और उपनिषद की उत्पत्ति मानी जाती है। हमने आरण्यक के बारे में जाना, अब हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपसर्ग के साथ में, उप के साथ में, नी के संयोग के साथ में विशरण और गति, अवसादन, इन अर्थों में णिच के पश्चात किप प्रत्यय करने से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसे वेद का अंतिम भाग माना जाता है। और अंत शब्द के 2 प्रकार के अर्थ हमने सुने हैं परंपरा में, क्रमशः वो है सार भाग और किसी चीज का अंतिम भाग। आचार्य शंकर ने उपनिषद के भाष्यों में लिखा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रमुख कौन कौन से जिनके ऊपर इन्होंने भाष्य लिखे हैं शंकराचार्य जी ने। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्तिरीहि ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। इन समस्त उपनिषदों के ऊपर शंकराचार्य जी का भाष्य प्राप्त होता है। अब वेद के क्रम से हम उपनिषदों को जानेंगे कि कौन कौन से उपनिषद किस किस वेद के माने जाते हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय एवं शांखायन उपनिषद, सामवेद के छांदोग्य एवं केनोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, महानारायणोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद, अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। धन्यवाद।